हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी केमिस्ट्री की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वो वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर के बारे में, जैसे कि जिसकी आंसर की हम आज बताएंगे। एंड ये बीए 6 सेमेस्टर के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि एमजीपी केमिस्ट्री के पेपर हम लोग नहीं बताते आंसर की, क्योंकि हमारे पास पेपर ही नहीं होते। एमजीपी केमिस्ट्री के सारे कॉलेज में ऐसे ही होता है कि आपसे पेपर ले लिए जाते हैं और अब एक आपको बुकलेट जो आपकी है आंसर की, उसकी एक कॉपी आपको दी जा रही है। पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं कैसे, जैसे ही बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आंसर की, तो मैं पूछता हूं आपके पास पेपर है तो बता दीजिए, आंसर की हम बता देंगे। तो एक बच्चे ने इत्तेफाक से मुझे ये पूरा पेपर भी सेंड कर दिया। आप देख रहे हैं इसका रोल नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है। एंड ये पता नहीं कहां से, चाहे इसका है या किसी और का है, लेकिन इसके पास हमारे पास पूरा पेपर आ गया। अब पेपर आ गया तो फिर हम आपकी आंसर की क्यों नहीं बताएं भाई, हमारे पास तो आराम से, क्योंकि आंसर तो हम बता ही सकते हैं ना। पेपर नहीं था ना, पेपर नहीं था तो आंसर कहां से बताते। अब पेपर आ गया तो आंसर देख लीजिए। अब आंसर मैं आपको बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। हो सकता है कि एक दो आंसर आपके मैच ना खा रहे हो, मतलब आपको लगता है किसी और आंसर हो, तो सीधा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा। एंड बाकी बच्चे देख लेंगे। तो चलते हैं सीधे पेपर की ओर। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं पेपर कोड वगैरह, आपको देख लीजिए सब चीज। ये देख रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का पेपर है और ये देखिए इसका रोल नंबर वगैरह सब मेंशन था, इस बच्चे ने दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब इसका है या किसी और का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पेपर आ गया और आंसर की हम दिखा देते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बीए 6 सेमेस्टर के पेपर के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, बीए 6 सेमेस्टर का पेपर होगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, दांतों के स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, बी इज द राइट आंसर। मुंह की स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है। दांत अगर आपको सही रखने हैं तो आपकी मुंह एकदम साफ होना चाहिए। मुंह जब भी साफ होगा जब आप कुल्ला वगैरह टाइम पर करते रहेंगे तो ठीक है। अब बी दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दांतों की देखभाल। दांतों की अच्छी स्वस्थ स्थिति रखने के लिए नियमित रूप से क्या जरूरी है, तो दांतों की देखभाल करना। आप टाइम से साफ कीजिए और उसमें कचरा वगैरह कुछ ना फंसे, इसलिए देखिए बी इज द राइट आंसर, मतलब डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दांतों को सफेद करना, बस ये कोई लाभकारी नहीं है। अब दांत को आप रगड़ते रहे तो उसका एनेमल और ज़्यादा घिस जाएगा। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको रोकिए, बदबू को रोकिए, दांत को बीच में फंसे हुए खाने को निकालिए, मसूड़ों को रोक नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर बात करें तो चौथे नंबर में देखिए जो मुलायम होता है ब्रश, ठीक है, सॉफ्ट ब्रश का यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये बता देते हैं। तो ये देखिए ए इज द राइट आंसर होगा इसमें। तो चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करी तो ए इज द राइट है। थोड़ा स्पीड से हम कराते हैं, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी ठीक है। तो चलते हैं सीधे स्पीड से। और पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। भोजन के कणों को प्लग से हटाना, ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए। दांतों में जो ब्रश करते हैं सबसे पहले आपको बस यही जो खाना फंसा रहता है उसको हटा देना होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। लिपस्टिक, लिपस्टिक किसी भी तरह का स्किन केयर नहीं होता, ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तब भी आपकी स्किन कोई दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। तो बाकी के यहाँ पे देखिए मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है और ये क्लीजर है, ये सब क्या है हमारे। अब देखिए बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे आंसर में आप लगेंगे सी, ठीक है। देखिए सी इज द राइट आंसर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है, SPF। अब उसके बाद में बीबी क्रीम, तो यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको बेबी क्रीम की कहते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करें 9 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहले ही दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर होगा। कौन सा स्किन केयर उत्पाद मेकअप हटाने के लिए, मतलब जो उसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने के लिए काम में आता है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। क्लिनजिंग ऑयल, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है मेकअप हटाने के लिए, ठीक है। अब एंड इसके बाद में बात करें 10 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए यहाँ पे सफाई, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। स्किन केयर टोनर का जो यूज़ होता है वो क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। तो सफाई में डी इज़ द राइट आंसर होगा 10 नंबर के क्वेश्चन का। देखिए आंसर आप लोग लगाते जाइए एंड आपको मुझे देखिए आपके पास आंसर की तो है ही ना, तो बस पेपर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वो है आंसर की, उसमें देख लीजिए जितने आंसर लगे हुए हैं एंड फिर हमें बताइए कितने आपने सही किए। 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर होगा। देखिए इसमें जो आंसर लगे हैं वो मत देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए आप। एंड 12 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करवाइए, रेस्टोरेंट प्लांट में टेस्ट का उपयोग करनी जाता है, तो यहाँ पर होगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। व्यक्तित्व ठीक है, इसका पर्सनालिटीज ठीक है इसका आंसर। एंड अब 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 13 नंबर कौन से के मूल्यांकन में चयन में अपना करता है कि, ठीक है, उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। तो 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करिए BMTI, ठीक है, ये MBTI, सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन के आंसर देखते जाइए एंड मुझे लास्ट में वीडियो में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए अंतर्मुख भी होता है, बहुमुख भी होता है और सेंसर भी होता है, मतलब बच्चा तीसरा, तो सी इज द राइट आंसर होगा इसका। 14 नंबर के 14वें नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है।
एंड 15 नंबर का क्वेश्चन की बात क्या है, टाइप ए व्यक्तित्व की मानी जाती है। तो यहाँ पे सही है, इसमें लगा है 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे ये सही है, सी इज द राइट आंसर होगा, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षी। ठीक है, आप बात करें, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बताया था आपको वो भी इसमें आ गया है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन इसमें आए हैं जो अपने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था, उसको देखा था काफ़ी बच्चों ने। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो 20 द राइट आंसर होगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। एंड 17 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए इसमें तो सीधे सीधे लिखा है बिजनेस सूट एंड फॉर्मल ड्रेस। आप नौकरी में केवल फॉर्मल ड्रेस ही पहनिए तभी अच्छे लगते हैं, और होता भी उसके लिए, ठीक है। और तो सी इज द राइट आंसर होगा 17 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद में एक से एक जैसे कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े पहनना महत्वपूर्ण क्यों होता है कार्यस्थल पर, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए होता है कि देखिए वेबसाइट में सामान दिखें, ठीक है, दिखने के लिए एक जैसे कपड़े और अच्छे, मतलब जैसा नहीं है कि आप कुछ और पहनते हैं कोई और कुछ पहने तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो सी इज द राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 19 नंबर में निम्न से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकाश सामाजिक उत्साही और ऊर्जावान होता है, तो ये उत्साह ऊर्जावान की बात करे जाए यहाँ पे तो बी, ठीक है, बहुमुखी, ठीक है। एंड 20 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है, तो देखिए व्यवहार, सोच, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ऊंचाई नहीं है, भावनाएं और ये तो सब है। व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऊंचाई से मतलब नहीं है, हाइट मायने नहीं रखता, ठीक है। और इसमें ऑप्शन भी नहीं है, घटक होता ही नहीं है हाइट, तो डी इज द राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के अगर आपने आंसर लगाएं कि नहीं है, ये भी कभी कभी गलती कर देता है, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर होगा सामाजिक ज्ञान सिद्धांत, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर है सामाजिक ज्ञान और सिद्धांत, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें 22 नंबर क्वेश्चन के बाद, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, तो व्यक्तित्व का अर्थ सीधे सीधे देखिए व्यक्ति की अनोखी विशेषताओं का एक अद्वितीय पैटर्न, यही वाला है, 20 द राइट आंसर होगा, इसमें सही लगा है। और 23 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए उलझे हुए बालों का सामान्य कारण है कि इससे बार बार धोना, ठीक है, ये एक सही है और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि अगर आप बार बार हेयर वॉश करते हैं तो ये होगा, ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, हर महीने नहीं, 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर 20 द राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। एंड बात करें 25 नंबर के क्वेश्चन की, तो 25 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए इसमें सी इज द राइट आंसर सही है, ठीक है। एंड 26 नंबर का क्वेश्चन होता है फेस टू फेस सक्सेस क्या है, तो ये तो आपको मैंने पहले बताया था कि अभी बोला भी था। तो 20 द राइट आंसर है व्यक्ति रूप से साक्षात्कार, मतलब सीधे सीधे पर्सनली इंटरव्यू होना चाहिए, एंड यही कहलाता है फेस टू फेस। एंड अगर 27 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए फ़ोन पर, हाँ यही सही है, फ़ोन पर किए गए साक्षात्कार, ठीक है, टेलीफोनिक साक्षात्कार क्या कहलाता है, इसमें लिखा भी ऑलरेडी है, ठीक है। 28 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर होगा क्योंकि जूम ही है, व्हाट्सअप वगैरह पे वीडियो कॉल हो जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते, तो जूम मीटिंग के लिए सबसे अच्छा यही है, इंटरव्यू मीटिंग है कुछ भी है तो इसके लिए जूम का यूज़ किया जाता है। और बात की जाए 29 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, अनुसूचना के में लचीलापन, ठीक है। और उसके बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन, तो 30 नंबर के क्वेश्चन की बात की शुरुआती प्रक्रिया, तो यहाँ से बस यही है कि संबंध स्थापित करना है, माहौल बनाना है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की 20 द राइट आंसर होगा, ये तो आपको पहले ही बताया था कि पहले पूछते हैं अपने बारे में बताते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सी स्पष्ट है, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट होगा, तो पहले आपका मतलब वेलकम करना होता है, उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले। अब 32 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें देखिए ये है एक समय में पाबंदी और पेशावर दिखता है, ये ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, 101% इसका। आप देखिए, अब बाकी आप बताइए मुझे क्या आंसर लगाए, 32 का थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। और 33 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे तो सीधा आंसर लगाया, बी इज़ द राइट आंसर है, औपचारिक, व्यावसायिक और पेशेवर, ठीक है। एंड 34 नंबर की बात की जाए तो देखिए आप 10 मिनट पहले जाइए, यहाँ पे सीधे सीधे स्पष्ट है, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा, 34 का सी इज़ द राइट आंसर होगा क्योंकि 10 मिनट पहले ही, ज़्यादा पहले आप चले जाते तो आपको मतलब एक इंटरव्यू में ये भी कहा जाता है, अगर आप वहाँ पर देख लेता है इंटरव्यू वाला कि आप समय के पाबंद नहीं, मतलब पहले से ही बैठ के जाके, तो 10 मिनट पहले काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है, मुस्कुराने से बचना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए 36 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 द राइट आंसर होना चाहिए इसमें, ठीक है। आपके रिज्यूमे की कॉपी काफ़ी है आपके लिए, जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो केवल आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी और नहीं है। उसके बाद में क्या है कि 37 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 37 नंबर का क्वेश्चन का ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए, सही और संक्षिप्त रहे, ठीक है, छोटी बात करें और सही बात करें। उसके बाद में अगर बात कीजिए तो ये तो मैंने पहले ही बोला था आपको, ये देखो सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन एक पेज बताया था ना आपको, ठीक है। और 39 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए,
तो यहाँ पे होगा रिज्यूम का क्या शामिल नहीं होना चाहिए, तो शामिल होना चाहिए, तो यहाँ पे शामिल होना चाहिए ना, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, निजी जानकारी होनी, संपर्क वगैरह, पिछली नौकरी का जो इसमें आपका कहता है एक्सपीरियंस कहलाता है, ये सब कुछ होना चाहिए, तो सारे उपयुक्त डी इज़ द राइट आंसर। और 40 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है। तो अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो उसका उद्देश्य चलो देख लेते हैं, एक नया इसका वो भी देख लेते हैं, रुको 1 मिनट, थोड़ा स्लाइड लेट हो गया, ये देखिए, तो इसमें सारे हैं, तो इसमें अगर बात की जाए तो इनमें से कोई अगर चेक क्वेश्चन है 41 नंबर का तो 20 द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, 20 द राइट आंसर होगा इसका, सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान। एंड 42 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सी इज़ द राइट आंसर, सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, ठीक है, प्रभावी समूह के लिए आवश्यक है कि वैसे आप सक्रिय रूप से सुने। 43 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है, विषय अन्वेषण। एंड इसके बाद में 44 नंबर समूह चर्चा में सामान्य गलती क्या है, तो सामान्य गलती अगर बात की जाए तो बी इज़ द राइट आंसर होगा, दूसरों को बाधित करना, ठीक है, ठीक है, उनको अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, बाधित करते हैं, तो ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है, बी इज़ द राइट आंसर होगा 44 नंबर क्वेश्चन की। और 45 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ए इज़ द राइट आंसर। कभी कभी सिरे ला के इससे लगता है कि हाँ भाई मेरी बात तो सुनना है कोई, ठीक है, और ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं होती, बस सीधे सीधे सिरे लगा दिया था कि हाँ भाई हम आपकी बात से सहमत हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। और उसकी बात 46 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो ए इज़ द राइट आंसर होगा इसमें, एक व्यक्ति संदेश सहित कनेक्शन का अनुरोध भेजना है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन की देखिए इसमें लिंक्डइन के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, अच्छी बात है, और आपको बी ए वालों को इसमें पेपर से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 47 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, कुछ महीनों में एक बार उसको चेंज कर दीजिए जब भी कुछ चेंजेस होता है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है, उद्योग संबंधी और लेख कोई नया मतलब कुछ डाल सकते हैं, अपडेट रहे जिससे, ठीक है, आर्टिकल नए नए आर्टिकल डाल सकते हैं। और 49 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 49 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पे देखिए सी इज़ द राइट आंसर, त्रुटियों को सही करने के लिए संदेश भेजें, ठीक है, त्रुटियों को सही करने के लिए 49 का सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से देखिए लगभग 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए और ये फाइनल 50 क्वेश्चन हो गया, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर होगा। कभी भी जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो या फिर वैध कारण हो, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 50 और 51, तो इसमें होगा यहाँ पे मौसम ही है, डी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है, यही घटक है जो प्रभाव नहीं डालता, तो मौसम का कोई भी चीज़ का मानव व्यवहार में मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। 52 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा, मनोविज्ञान। और 53 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सी इज़ द राइट आंसर है इसमें, सामाजिक हाँ, ठीक है, सामाजिक सीखने का सिद्धांत। एंड 54 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 54 नंबर क्वेश्चन है, तो भावनात्मक, संज्ञात्मक ये सभी होते हैं, व्यवहारात्मक, भौतिक बात नहीं होता, भौतिक नहीं होता इसमें, फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो 54 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा डी। एंड उसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए स्वजागरण, तो खुद को क्या है इसमें, खुद को समझना, आप बताइए मेरे को। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ही होगा, खुद को समझना होता है, ठीक है, स्वजागरण। और 56 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए और 56 नंबर है खुद पर विचार करना, विचार ना करना, ये 56 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, बी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए इसमें, ठीक है, अपनी क्षमताओं को, कमजोरी को पहचानना, ये होता है खुद पर विचार करना, ठीक है, ना करना नहीं होता, विचार करना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सी इज़ द राइट आंसर इसमें क्लियर है, एक बेहतर निर्णय लेने के लिए जागरूक करना, ठीक है। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए इसमें, ठीक है, आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण में लगे रहे तो सब कुछ सही रह जाएगा, ठीक है। स्व जागरण का मतलब ही सीधे सीधे ये अपने ऊपर ही करना है, जब भी ये स्व जागरण लिखा आता है तो अपने ऊपर ही याद रखिए। 60 नंबर क्वेश्चन की बात की तो डी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें, व्यक्तिगत कार्य नैतिकता, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात। 61 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ग्रुप थिंक समूह व्यवहार में क्या संकेत होता है, तो खुला, सहस्य, और इसमें बात की जाए तो ये होगा, हाँ, सद्भावना, समझौता, सी इज़ द राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। एंड 62 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव डालता है, तो 62 नंबर का सी इज़ द राइट आंसर है, व्यक्तिगत मूल्य, ये प्रभाव डालता है। एंड 63 नंबर के क्वेश्चन की बात करें किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार में विशेषताओं को संभालने में दोनों को प्रभावित होता है, तो 63 नंबर का क्वेश्चन, तो इसके अंदर बी सामाजिक सिद्धांत ही होना चाहिए, सही है, इसका आंसर सही लगा है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। 64 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आना चाहिए जी, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर लगा है इसमें, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक, 65 नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो यही है, नज़र संपर्क बनाए रखें, बी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें। 65 नंबर में होगा बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। एंड 66 नंबर की बात की जाए तो 66 नंबर में ये संरक्षण, सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में 16 में से कौन से रुचि दर्शाने के लिए एक और मौखिक संकेत है,
तो मौखिक संकेत है अगर 67 का, तो सी इज़ द राइट आंसर। सिर हिलाना सबसे अच्छा है, ठीक है, हाथ जोड़ना वगैरह नहीं है, सिर हिलाना चाहिए। उसके बाद में 68 नंबर की बात की जाए तो इसमें भी ये उंगलियां थपथपाना, कांपना या मतलब घबराहटी का यही सबसे अच्छा है। घबराहट होती है तो ये लगता है उंगलियां थपथपा रहे कांपना है। 69 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, आत्मविश्वास, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें होना चाहिए डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यही कारण, यही होता है हमारे मस्तिष्क में भाग जो कि हमारी मस्तिष्क में गंध बताता है, ठीक है, कहाँ से खुशबू आ रही है पहचानने के लिए। डी इज़ द राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें होना चाहिए बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तो लगाते जाइए, तो पिछली बार भी बताए थे। 72 नंबर क्वेश्चन की बात की तो नीला शांत समुद्र जैसा है, ये सब शांत होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए 73 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें भी देखिए यहाँ पे लिखा है स्पष्ट है मुस्कुराना, ठीक है। तो सी इज़ द राइट, नहीं 73 नंबर की यहाँ पे लिखा है हाथ मिलाना, क्योंकि ये हाँ सी इज़ द राइट एंड बी इज़ द राइट आंसर, हाथ मिलाना सही है इसमें। 73 नंबर की बात की जाए तो बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन में बी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए, 100% यही होगा, हाथ मिलाना, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट होना चाहिए ना। और 74 नंबर की बात की जाए तो 74 नंबर में देखिए ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट से इमोजी का उपयोग करना होता है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो नहीं बी होगा, सॉरी 74 नंबर का नहीं क्वेश्चन, देखिए बी दिख रहा है इसमें, ठीक है। एंड 75 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद में संदेश समझने के लिए योग्यता प्रक्रिया होता है, रूपांतरित करने के लिए होता है, तो 66 का होना चाहिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन है प्रक्रिया में पहला अंतिम कदम क्या होता है, तो अंतिम कदम होना चाहिए कोडिंग, नहीं इसमें होना चाहिए सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक है। फीडबैक तो होता ही है, पिछली बार भी बताए थे हमने। 78 नंबर क्वेश्चन की बात की तो ये ठीक है, राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर है, ठीक है, पहला कदम है, और लास्ट कदम तो फीडबैक ही है, और डिकोडिंग नहीं आता इसमें। 79 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें डिकोडिंग है, ठीक है, संचार का माध्यम नहीं है। डिकोडिंग बस केवल समझना है, किसी भी कोड को समझने के लिए डिकोडिंग कहा जाता है, तो ये समझने के लिए नहीं, बाकी मुलाकात, फ़ोन बात, ये सब क्या है, सोशल मीडिया वगैरह, ये संचार के माध्यम है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर सी स्पष्ट है, संदेश, सी इज़ द राइट आंसर। और बात की जाए यहाँ पे अगर 81 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पर निम्नलिखित में से भाषिक बोले गए शब्द होगा, तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर है। तो भाषा की बात की जा रही है तो शब्द तो है ही इसमें। 82 नंबर क्वेश्चन की बात है, मानसिक वादा है, संचार में एक मानसिक वादा है, तो इसमें देखिए ये होगा संचार में एक मानसिक वादा है, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। पूर्वाग्रह और पूर्व धारणा है, ये संचार में एक मानसिक बाधा है, श्योर नहीं है, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए इसमें। और अगर 43 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखिए सही है, सी इज़ द राइट आंसर है, अमौखिक बाधा, ठीक है। शारीरिक मुद्दे चेहरे का हाव संबंधित है अमौखिक बाधा से। 84 नंबर की बात की जाए तो शब्दांतर बाधा, ये ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए इसमें। 84 का ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, इसमें गलत लगाया आंसर, आप देख लीजिए। और बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। 85 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 85 नंबर क्वेश्चन में आपका है डी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए, अंतरा व्यक्तित्व, क्योंकि दो लोगों के बीच में बात हो रही है ना, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सही है, ये तो आपको पहले ही बताया था कि जो दिखने वाले होते हैं वो दृश्य कहलाते हैं, वो सुनने वाले होते हैं वो श्रवण कहलाते हैं, ठीक है, और दिखने वाले जो दोनों वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बात की जाए एक 87 नंबर में देखिए बीज जन संराज्य, तो पहले ही मैंने क्वेश्चन पहले ही बता रखा है आपको। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, तभी तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे लास्ट टाइम की वीडियो में। 88 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है देखिए कौन सा कौशल में संदेश में स्पष्ट करने के लिए, ये था 88 नंबर का क्वेश्चन, तो डी इज़ द सक्रिय नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 89 नंबर में कौन सा, तो ठीक है बी इज़ द वाक्य सारांश है, सही है इसका आंसर 89 नंबर का। और 90 नंबर आ गया सी, तो ये तो कार्बन कॉपी है, ए इज़ द राइट आंसर है इसमें। एंड उसके बाद में आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, संदेश की साप्ताहिक झलक प्रदान करता है, तो इसमें सही है, विषय लेख होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन ही बताती है, ठीक है। ईमेल में तो सी इज़ द राइट आंसर, इसमें कुछ काफ़ी क्वेश्चन के आंसर इस बच्चे ने सही किए हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इसके लिए। और 92 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो ये भी सही है, गति, ठीक है, भाषण की गति संबंधित होती है, ठीक है, गति से, भाषण की गति संबंधित गति से। अब उसके बाद में बात की जाए अगर 93 नंबर के क्वेश्चन की, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पैरा भाषा, ठीक है। 93 का डी आंसर होगा, इसने गलत आंसर लगा रखा है। उसके बाद में 94 नंबर की बात की जाए तो इसमें सी द राइट आंसर सही है, ठीक है, सीमित प्रश्न। और उसके बाद में 95 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 95 में डी आना चाहिए,
ठीक है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा उपयुक्त सभी में होता है, तो उपयुक्त सभी में होता है। उपयुक्त सभी तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 1-2% ही रह जाते हैं जिसमें कि नहीं होता, बाकी सब जैसे क्वेश्चन आता है उपयुक्त सभी होता है। 96 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। जो पी करने के उदाहरण है, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो फाइनली आपकी ये अपडेट पूरी हुई एंड बी ए वालों के लिए बहुत अच्छा पेपर हो सकता है ये, अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। 97 नंबर की बात की जाए तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर सही लगा है, पारिवारिक सभा, ठीक है, परिवार सभा में यही है, बी इज़ द राइट आंसर है। और 98 नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो 98 नंबर का क्वेश्चन कहता है सीआरपी संदेश को स्पष्ट बनाने के लिए, स्पष्टता, ठीक है, पहले ही लिख दिया उसमें, ठीक है, स्पष्ट और विशिष्ट बनाने के लिए स्पष्टता, ए इज़ द राइट आंसर होगा। 99 नंबर और फाइनली अपडेट हो गया ये पेपर पूरा आपका। तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर होगा, सी का संबंध जो है सटीकता से है, ठीक है। 99 नंबर में लगाएंगे हम बी, सटीकता से है। और 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है आपने। मिलते हैं, जैसे कोई अपडेट आती है। फाइनली ये पूरी अपडेट हो गई एंड बीए वालों के लिए बहुत अच्छा पेपर हो सकता है अगर थोड़ी सी तैयारी कर लें। बाकी आप बीएससी वाले मुझे कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही करे। मिलते हैं, जैसे कोई अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।